हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी फाइनल ईयर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट की है, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट में जितने हमें चैप्टर करने थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अब सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टर्लिंग फार्मूला। अब अगर आपको याद हो, आपने जो गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला डिराइव किया था, उसी की हेल्प से अब आपका निकलेगा स्टर्लिंग फार्मूला। वो स्टर्लिंग फार्मूला और कुछ नहीं है, सिर्फ इन दोनों फार्मूले की एवरेज है। एवरेज का क्या मीनिंग है? इन दोनों फार्मूलों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, आपके पास स्टर्लिंग फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमने पहले लिख लिया कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल वाई नॉट। इस तरह से ये है हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, और गॉस बैकवर्ड फार्मूला है ये। अब स्टर्लिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज लेनी पड़ेगी। वो क्या चलेगा? एक तो लेफ्ट हैंड साइड तो वाई एक्स से चलेगी। अब एवरेज कैसे चलेगी, बस हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें कॉमन लेनी पड़ेंगी। अब वाई नॉट यहाँ अकेले, इनके साथ यू नहीं है ना, तो इट मीन्स ये दोनों ऐड होके हमें एवरेज देगी। फर्स्ट वाली टर्म मतलब क्या आएगी? 2 टर्म को ऐड करें ना, तो एवरेज कैसे निकलेगी? उन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या बनेगी? वाई नॉट प्लस वाई नॉट बाय 2, मतलब ये आ जाएगी वाई नॉट। और सेकेंड टर्म क्या बनेगी? यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाली ऐड होगी। मतलब जो जो फॉरवर्ड डिफरेंस जिस ऑर्डर के हैं ना, वो वालों का एवरेज निकलता जाएगा। अब इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? यू कॉमन लेंगे, डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 बाय 2। सेकेंड टर्म ये आ जाएगी। थर्ड टर्म क्या आएगी? अब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ये हैं हमारे पास, इनकी एवरेज कैसे निकलेगी? u बाई 2 फैक्टोरियल तो सीधे सीधे कॉमन आ रहा है, अंदर और क्या कॉमन आ रहा है? डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। अंदर क्या बच रहा है? u माइनस 1, और उधर से है u प्लस 1। एवरेज कैसे निकलेगी? इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में भी क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी। फिर फोर्थ वाली में फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस वाली टर्म्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। देखो यही किया हुआ है इन्होंने। फर्स्ट वाली में मैंने क्या कहा था कि वाई नॉट प्लस वाई नॉट बाई 2 क्या आ जाएगा? वाई नॉट। सेकेंड वाली में क्या किया? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाली को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। फिर थर्ड वाली में सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस वाली टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। थर्ड वाली में फोर्थ वाली में थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला याद है तो आप इजीली डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, अब हमारा स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई कब होगा? जब u की वैल्यू हमारा क्या होता था? u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय एच, जहाँ पे x क्या होता था? जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a क्या लेके चलते थे? ओरिजिन को जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, a हम अपने अकॉर्डिंग लेते थे ना, ओरिजिन शिफ्ट जहाँ हमें करना होता है, मीन्स जो वैल्यू आपकी x के क्लोज पड़ रही होती है। ठीक है, अब u की वैल्यू और h था हमारे पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स की या u की वैल्यूज़ में या x की वैल्यूज़ में जो जो आपका डिफरेंस चल रहा होता है। अगर u की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करे तो आप स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉरवर्ड में याद होगा सबको, अगर u की वैल्यू 0 से 1/2 लाई करे तो फॉरवर्ड, -1/2 से लाई करे के बीच में लाई करे तो बैकवर्ड, और इनके -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करे तो स्टर्लिंग। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अप्लाई कैसे होगा ये फार्मूला। जैसे फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, इस पे बेस्ड है स्टर्लिंग फार्मूला पे। यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड y28 गिवन y20 is equals to this, y25 is this, y30 is this, y35 is this and y40 is this। अब 20, 25, 30, 35, 40 पे वैल्यू दी हुई है फंक्शन की, हमें निकालनी किस पे? 28 पे। इट मीन्स हमारा अब x क्या बन जाएगा? 28, और a क्या लेके चलेंगे? अब जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तो था ना कुछ सिस्टम कि जस्ट पहले वाली क्लोज वैल्यू लेनी है, जस्ट बाद वाली क्लोज वैल्यू लेनी है, तो इसमें पहले बाद का कोई चक्कर नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। बस कंडीशन ये है कि उसके सबसे क्लोज वाली वैल्यू लेनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे वो पहले आ रही है या बाद में। अब 28 के सबसे क्लोज कौन है? 30, तो आपका a क्या चलेगा या ओरिजिन कहाँ शिफ्ट होगा? a इज इक्वल्स टू 30 पे।
और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना है 20, 25, 30। कंजिक्यूटिव टर्म्स में कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का है, तो h आपका क्या चलेगा 5। अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस ए बाई एच होता है, x में जिस पे वैल्यू निकालनी है 28, a जो सबसे क्लोज वैल्यू है 30/5 माइनस 0.4 आ गया, कहाँ लाई करा -1/2 से 1/2 के बीच में। अब इसकी डिफरेंस टेबल देख लेते हैं। यहाँ u हमारा क्या है x माइनस ए बाई एच, x क्या है जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a 28 हो गया, a मीन्स जो इसके सबसे क्लोज वैल्यू है, मीन्स ओरिजिन को जहाँ शिफ्ट कर रहे हो 30, और h कितना इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कंजिक्यूटिव टर्म्स में कितना है डिफरेंस 5 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी u की -0.4, और वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रही है। अब एक बार डिफरेंस टेबल देख लेते हैं कैसे बनाई है। पहले x की वैल्यू लिख दी, x हमें किस किस वैल्यू क्या क्या वैल्यू दिया 20, 25, 30, 35, 40। u अब हमारा क्या x माइनस ए बाई एच है ना। अब यहाँ u कैसे निकलेगा, x आपका बार बार चेंज होता रहेगा, a आपका फिक्स हो चुका है एक बार, ठीक है। अब x जब 20 है तो यहाँ से u क्या आएगा 20 माइनस 30/5 माइनस 10/5 मीन्स -2, और फिर जब x 25 है मीन्स 25 माइनस 30/5 माइनस 5/5 -1, और x जब 30 है तो 30 माइनस 30 0, x जब 35 है तो 5/5 1, 40 है तो 10/5 2, तो ये आपके पास u आ गए हैं वैल्यू। फिर y की वैल्यू u पे जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है स्टेटमेंट में वही की वही वैल्यू हमने यूज़ कर ली। फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया सेंटर में लिख दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया सेंटर में लिख दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया सेंटर में लिख दिया, और इस बाद वाली में से इस पहले वाली को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ लिख दिया। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसमें से इसको किया यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको किया यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको किया यहाँ लिख दिया। ऐसे करके हमारे पास कहाँ तक आ गया फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे लेनी है, स्टार्टिंग जैसे मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड में भी बताया था, आप चाहे कोई भी फॉर्मूला कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होनी चाहिए, जहाँ पे u की वैल्यू 0 आ रही है उसके सामने वाली वैल्यू से हमेशा ही स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी। अब फॉरवर्ड में हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड था तो याद करने का तरीका क्या बताया था, फॉरवर्ड है तो नीचे से स्टार्ट होगा, बैकवर्ड है तो ऊपर से। अब स्टर्लिंग में क्या होगा, इसमें दो दो वैल्यूज चलेंगी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, ये वैल्यू भी हम लेंगे और ये भी लेंगे। फिर इन दोनों की हेल्प से जो वैल्यू नेक्स्ट वाले फॉरवर्ड डिफरेंस में आई है ये आई है, इन दोनों की कॉमन ये, फिर इसकी हेल्प से जो दो वैल्यू निकल रही हैं वो ये और ये, ऊपर वाली और नीचे वाली, फिर ऊपर और नीचे वाली की हेल्प से जो एक कॉमन वैल्यू आ रही है वो ये। अब एक चीज़ आपको नोट खुद करोगे कि स्टर्लिंग फार्मूला में हमारे पास क्या है, ऑड ऑर्डर डिफरेंस में हमारे पास दो दो वैल्यू यूज़ हो रही हैं, और इवन ऑर्डर वाले में हमारे पास एक यूज़ हो रही है, फिर ऑड में दो, फिर इवन वाले में एक। हमारे पास फॉर्मूले में आपको वहीं से पता चल जाएगा। देखो ऑड वाले में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इवन में एक, ऑड में दो, इवन में फिर से एक, ठीक है। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि डेल वाई नॉट या डेल वाई -1 वाली वैल्यू कौन सी है, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी है। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे जितनी भी ऑड ऑर्डर डिफरेंस वाली वैल्यूज़ हैं उनका सम किया हुआ है, तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पहले वाली है कौन सी बाद वाली है, बस आपको दोनों का सम ही करना है। जैसे यहाँ ऑड ऑर्डर डिफरेंस वाली वैल्यू है, हमें इसमें नहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत कि -1 वाली कौन सी है और -2 वाली कौन सी है, इन दोनों का सम करना है, दोनों वैल्यू लिखो उनको ऐड कर दो। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में इन दोनों का सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले या वाली या बाद वाली में हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, करना क्या, क्योंकि हमें तो दोनों को ऐड करना है, चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, ठीक है। ऑड ऑर्डर वाली में इन दोनों का सम कर दो, इवन वाली में तो अकेली ही वैल्यूज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें ये अकेली वैल्यू है, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं आगे करने का, सीधा वैल्यू पुट करो। हमारे पास क्या था, u क्या आया था स्टार्टिंग में -0.4, वैल्यू पुट कर दो। वाई नॉट की एक अकेली वैल्यू थी, ये लिख दी, u हमारा -0.4 था, लिख दिया, और ऑड ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में दो वैल्यू थी, दोनों का सम था, दोनों का सम कर दिया और 2 से डिवाइड, u स्क्वायर मीन्स -0.4 का स्क्वायर बाय 2, और इवन में एक ही थी वो अकेली लिख दी। फिर यहाँ u हमारा -0.4 था, u स्क्वायर -1 मीन्स 0.16 -1 बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में फिर दो वैल्यू थे, उन दोनों का सम करना है, सम कर दो दोनों को लिख के। फोर्थ वाली में एक अकेली थी तो अकेली लिख दी,
ठीक है, आगे सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा वैसे भी उसमें एग्ज़ाम में, तो इसमें कैलकुलेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन है स्टर्लिंग फार्मूले का। यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √22 minus 0.2 given that √20 is this, √21 is this, √22 is this, √23 is equals to this, √24 is equals to this। अब देखो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना दिख रहा है, 20, 21, 22, एक एक का डिफरेंस दिख रहा है, तो h क्या बन जाएगा आपका 1, और x क्या बनेगा जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस पे करनी है 22.2 पे, तो x ये हो गया, और a क्या होगा जो भी इसके सबसे क्लोज वैल्यू होगी, मीन्स ओरिजिन को जहाँ शिफ्ट कर रहे हो आप, सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी है 22.2 के, 22 वाली वैल्यू सबसे क्लोज है, तो हमने क्या ले लिया a को 22, तो u हमारा क्या आ जाएगा 0.2, -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, आपके लिए इजी रहेगा। x हमारा क्या चल रहा है 20, 21, 22, 23, 24। अब u हमारे पास क्या होता है x माइनस a हमारा फिक्स हो चुका है, a कितना है 22/h कितना है 1। ठीक है, x जब 20 है तो u क्या बनेगा 20 - 22 - 2, x 21 है तो 21 - 22 - 1, x 22 है तो 22 - 22 0, 23 है तो 23 - 22 1, 24 है तो 24 - 22 2। u आ गया अब हमारा, यू हमें दिया ही हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है ऑलरेडी, ये सारी वैल्यू लिख दी, फास्ट फॉरवर्ड निकाल दिए, डिफरेंसेस निकालने आते हैं, ये बेसिक हमारा फर्स्ट चैप्टर में था वो सारा कर लिया हमने। स्टार्ट कैसे करते हैं, ज़ीरो के सामने वाली वैल्यू से हमने स्टार्ट किया, ज़ीरो यहाँ इसके सामने गए तो ये वैल्यू, फिर इसके ऊपर वाली भी ले ली नेक्स्ट वाले कॉलम में, और नीचे वाली भी ले ली। यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली भी लेनी है हमें, नीचे वाली भी लेनी है, तो हमें यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले नीचे जाएँ या ऊपर जाएँ, दोनों ही लेनी है हमें तो वैल्यू। फिर इन दोनों की हेल्प से जो एक कॉमन वैल्यू है वो, फिर इस एक से जो दो वैल्यूज़ निकल रही है नेक्स्ट कॉलम में ये, फिर इन दो की वैल्यू की हेल्प से नेक्स्ट कॉलम में जो एक अकेली वैल्यू है। फिर से ध्यान रखो कि ऑड वाले में हमारे पास दो आएंगी हमेशा, और इवन वाले में एक अकेली आएगी। कंफ्यूज नहीं होना, ऑड वाले में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, del y0 कौन सी है, del y - 1 कौन सी है, इन दोनों का सम ही करना है, कोई भी पहले लिख लो, चाहे इसको पहले लिख के फिर ये ऐड करो, या इसको पहले लिख के इसको फिर ऐड करो, सम सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सिंगल वैल्यू में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, डबल वैल्यू में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का सम है। अगर डिफरेंस होता तो आपको कंफ्यूज होने की शायद थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती, क्योंकि अब सम है तो सम में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, u हमने निकाला ही था 0.2 है, बाकी ये फर्स्ट डिफरेंसेस में हमारे पास जो भी दो वैल्यू थी उनका सम कर दिया, सेकंड ऑर्डर वाले में एक अकेली थी, थर्ड वाले में फिर दो वैल्यू थी, उन दोनों का सम किया, और फोर्थ वाले में फिर अकेली थी, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगा ये आपका। तो ये था हमारे पास स्टर्लिंग फार्मूला और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसल्स फार्मूला करेंगे, और उस फार्मूला के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।